नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है और रोज नित नए हर हफ्ते हम आपके सामने एक नया विषय लेकर आते हैं। इन विषयों का उद्देश्य आपके जीवन में खुशियां लाना और आपकी समझ और चिकित्सा से संबंधित आपका दृष्टिकोण एक सही दिशा में केंद्रित करने का प्रयास होता है। और यह प्रयास हम लोग पिछले 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं। भावनाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, जो भी बातें बताई जाती हैं वो बिल्कुल तर्कसंगत और सही होती हैं। इसमें कोई लाग लपेट या किसी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार की बात या उसका पुट नहीं होता। तो ये एक मुख्य कारण है जिसके कारण आप लोग इस चीज को पसंद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये बातें फैलती हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में हमारे मन में आज भी बहुत भ्रांतियां हैं। ब्लड प्रेशर एक ऐसा रोग है जिसको लेकर हम कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं। देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसका एक दायरा है, वो 90 से 140 के बीच में है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दायरा 60 से 90 के बीच में है। तो जब भी ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 के ऊपर हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलने लगते हैं। मधुमेह के मरीजों में भी ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत चर्चा होती रहती है, तो इसे भी लगभग 130-80 के आसपास रखना चाहिए। बहुत कम ब्लड प्रेशर रखने के बारे में भी विचार कुछ आगे पीछे हैं। पर हाँ, जब भी हम 120-80 तक ब्लड प्रेशर ले आते हैं तो आपके लकवे और इन बीमारियों में जरूर फायदा होता है। मित्रों, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास भी जब मरीज आते हैं तो ब्लड प्रेशर के लिए वो कहते हैं हम तो अपने हार्ट के डॉक्टर को दिखा रहे हैं या अपने फिजिशियन को दिखा रहे हैं, आप तो हमारी शुगर ठीक कर दीजिए या हार्मोन की विवेचना कर लीजिए। पर आपको अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का एक शोध बताता हूं, क्योंकि मैं उस विभाग से, हार्मोन विभाग से वहां से जुड़ा हुआ हूं। मैंने वहीं से डीएम किया है। तो क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज जो 2 या 2 से अधिक गोलियों में हैं और फिर भी उनका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से नियंत्रित नहीं हो रहा है, या नियंत्रित है भी तो काफी सारी गोलियों में नियंत्रित है, ऐसे मरीजों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के हार्ट के विभाग वाले डॉक्टर, मेडिसिन के विभाग वाले डॉक्टर हार्मोन विभाग में भेज रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो उनका ये कहना था कि इन मरीजों में 40% मरीजों में, 30 से 40% इन मरीजों में जो 2 से ज्यादा गोलियां खा रहे हैं, इनमें एड्रिनल ग्रंथि में एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन की अधिकता देखी जा रही है। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कभी कभार ट्यूमर होने पे हम उसको कॉन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो यह बीमारी जिसके बारे में जानकारी कम थी, अब सहसा ऐसे मरीज जो अनियंत्रित हैं, जो 2 से ज्यादा गोलियों पे हैं, उनकी विवेचना की जा रही है और उनमें से भी 40% लोगों को ये बीमारी मिल रही है। तो जो ये एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, इसमें जब बहुत ही पूरी तरह से बीमारी उभर कर आती है तो बीपी नियंत्रण की कमी होने के अलावा पोटेशियम की भी कमी होने लगती है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, उठने बैठने में तकलीफ होने लगती है। और सही दिशा में अगर इसकी विवेचना करें, इलाज करें, तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आज का विषय ये है कि हार्मोन रोग और हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर के वो रोग जहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण एसेंशियल हाइपरटेंशन नहीं होता, एक हार्मोन रोग की बीमारी होती है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में चर्चा करनी थी, तो सोचा कि क्यों ना आज ये इस मौके का सही फायदा उठाया जाए। देखिए, ऐसे बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनका सारी विवेचना करने के बाद भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं होता। एक शख्स हमारे पास आए, उनकी उम्र रही होगी लगभग 30-35 साल। अचानक से चेहरा गोल गोल होने लगा, शरीर पे धारियां आने लगी, चेहरा भी कुछ काला सा होने लगा। पीछे उनको ऐसा लग रहा था जैसे गाय भैंस के इसमें हम्प होता है ना, वैसा हम्प बनने लगा। बीपी बढ़ने लगा, शुगर बढ़ने लगा। ब्लड प्रेशर की दवा ले तो रहे थे पर बीपी नियंत्रित नहीं हो रहा था, बड़े परेशान थे, क्या करें। हार्मोन की विवेचना करी तो देखा गया कि उस मरीज में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की अधिकता पाई गई। और ये कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की अधिकता, जब हमने उसका कारण विवेचना किया तो हमें मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी में एक रसौली मिली, ट्यूमर मिला।
ये कोशिंग्स डिजीज का केस था, जिसमें कार्टिसोल नाम के हार्मोन की अधिकता होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा था। तो जैसे ही इलाज किया गया, आज उसका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से नियंत्रित है, बहुत कम दवाओं में नियंत्रित है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हृदय रोग से संबंधित हो। ऐसे अन्य कई हार्मोन रोग हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। एक बच्चा था, लगभग 16-17 साल का रहा होगा। उसको अचानक से पसीना घबराहट होने लगती थी, और उस पसीना घबराहट होने के दौरान जब हम लोग ने ब्लड प्रेशर देखा तो बढ़ा हुआ आया। तो उसको बीपी की दवा चालू करी गई, पर फिर भी वो चीजें नहीं रुकी। दिन में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8-10 बार ऐसा होने लगा। परेशान हो गए, क्या करें। धीरे धीरे शुगर भी बढ़ने लग गया और बाकी परेशानी हो गई, और एक छोटा सा लकवे जैसा भी हो गया, क्योंकि एकदम से बीपी बढ़ गया, आवाज रुक गई, जबान लड़खड़ाने लगी, और एक तरफ के हाथ पैरों में भी उसे कुछ कमजोरी महसूस हुई। बाद में भाग्य से वो जल्दी ठीक हो गया। अब बात आ रही थी कि ये क्या है। तो विवेचना की गई, जांचें की गई, पता चला हमारी एड्रिनल ग्रंथि में तीन भाग होते हैं। एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स, और एक उसके बीच की स्थिति होती है। तो जो ये मेडुला में एक हार्मोन बनता है कैटेकोलामिन्स, जिसको आप ये कह सकते हो कि जब भी हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो एकदम से जो हमारे इसमें जोश आता है, विपत्तियों में लड़ने की जो क्षमता आती है, वो इसी हार्मोन के कारण आती है। तो कुछ लोगों को इस हार्मोन का ही ट्यूमर हो जाता है, जो कि नाना प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि में और बाहर फैला हुआ रहता है। तो इस बच्चे में वैसा ही एक ट्यूमर पाया गया। उस ट्यूमर को विवेचना करके निकाला गया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिनके गुर्दे खराब होने लगते हैं, और ब्लड प्रेशर है कि 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, बीपी नियंत्रित नहीं हो रहा। और धीरे धीरे किडनी के फंक्शंस में, जिसको हम कहते हैं ना यूरिया, क्रेटिनिन, ये भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे मरीजों में कई बार विवेचना करने पे हार्मोन की बहुत सारी बीमारियां निकल कर आती हैं, और उनकी सही तरीके से विवेचना करने पर बहुत अच्छे से ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है। तो ये तो वो विसंगतियां हो गई जो हार्मोन के कारण होती हैं। क्या शुगर के इलाज में भी ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है? हमारे ऐसे शुगर के मरीज हैं जिनको बीपी तो ठीक है, पर अचानक से शुगर कम होने लगती है। कई बार या तो वो आके दिखाते नहीं, 2-2, 3-3 साल तक वो दवा खाते रहते हैं, तो अचानक से ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना, पसीना पसीना हो जाना, ऐसा हो जाता है। तो ये जो अवस्था होती है, ये हाइपोग्लाइसीमिया की अवस्था है, जब शक्कर सामान्य से कम हो गई है। और जब शक्कर सामान्य से कम हो गई है, तो उस समय ब्लड प्रेशर देखो तो पता चला ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 210, नीचे वाला 110। तो लगता है ये तो ब्लड प्रेशर के कारण हो रहा है। तो बहुत से लोग उस समय गलत इलाज करने लगते हैं। उस समय इलाज शक्कर रोकने का, शक्कर कम होने को रोकने का होना चाहिए, ना कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल का। तो जब भी हम हाइपोग्लाइसीमिया हो, तो जरूरी है कि डॉक्टर आपके डोज की विवेचना करे, सही डोज आपको दे, और जो कारण है जिसके कारण शक्कर कम हो रहा है उसका इलाज करें, ना कि ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। तो ये जो परिस्थिति है निर्मित होती है हाइपोग्लाइसीमिया के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये भी एक बहुत कॉमन परिस्थिति है जो कि हम लोग कई बार देखते रहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार इस अवस्था में लोगों को लकवा भी लग जाता है, दिमाग की नस भी फट जाती है। तो ये चीजें बड़ी ही आ, दर्दनाक हैं, या कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने डॉक्टर से निरंतर सलाह में रहिए। कभी भी ऐसा होता है तो आपके योग्य डॉक्टर आपकी दवा कम करेंगे, सही दिशा में इलाज करेंगे, जिससे यह परेशानी ना हो। ऐसा कहना कि डॉक्टर ने दवा दी और इसलिए हाइपो हो गया, ये गलत है। पर हाँ, जब हाइपो हो तो डॉक्टर आपको तैयार करके भेजे। जैसे हमारे मरीजों को ये तैयारी हमेशा रहती है। और जब भी हाइपो होता है तो हम उसकी सघन और गहन विवेचना करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली बार ना हो। तो यही संभव है और यही तरीका है। तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बीपी का बहुत ध्यान रखें, नियमित आप दवा का सेवन करें। कई बार मरीज बोलते हैं कि एक बार मेरा बीपी 200/110 आया था, कुछ दिन दवा ली, अब साफ बढ़िया रहता है, तो मैंने दवा बंद कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक से बीपी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लकवे की शिकायत हो सकती है। लगातार बीपी के बढ़े रहने पे हृदय की दीवारें बड़ी हो सकती हैं, जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो उसके कारण भी हार्ट फेलियर और आगे बीमारियां होंगी। इसके साथ साथ गुर्दे की धमनियों में भी परिवर्तन आ सकता है, गुर्दे में खराबी आ सकती है। इसलिए जब भी आपको डॉक्टर ब्लड प्रेशर की बीमारी बताएं
तो उसकी सही तरीके से विवेचना हो, और विवेचना होने के बाद जो इलाज, समुचित इलाज है, वो आपको लेना चाहिए। और कभी कभार 2 या 3 गोलियों से भी नियंत्रित नहीं हो रहा है तो अपने हार्मोन के डॉक्टर से मिलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ऐसी छिपी हुई हार्मोन की बीमारी है जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां ज्यादा खानी पड़ रही हैं और जिसके दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।